बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हसन रजा पाशा साहब ने, मारूफ वकील हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। पाशा साहब, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा? माजी में तो खैर मिलता रहा है उनको, सबसे बड़ा रिलीफ तो यही था कि वो बाहर चले गए, उनको बाहर जाने की परमिशन दे दी गई, लेकिन क्या अब रिलीफ मिल जाएगा? और ये जो इतना स्पीडी रिलीफ अगर मिलता है तो क्या इस पर सवालात नहीं उठेंगे सर? देखिए, जहां तक एब्सकॉन्डर होने का ताल्लुक है तो माजी में बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो एब्सकॉन्डर्स डिक्लेयर हो गए थे, इश्तिहारी हो गए थे और उनके खिलाफ 87-88 की कार्रवाई हुई, उन्होंने जब आना चाहा तो उनको प्रोटेक्टिव या ट्रांजिटरी बेल मिली। लेकिन जब कोई कन्विक्ट हो जाता है तो ये फर्स्ट इंस्टेंस का केस है, इनका बाहर जाना भी पहली दफा था और इनका वापस आना भी ये पहली दफा ही है। इन्होंने चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी अप्लाई की है प्रोटेक्टिव बेल के, जी हमें 24 तक दे दे, हम फिर सरेंडर करते हैं, तो वो मैं समझता हूं कि इस तरह तो पहले कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि कन्विक्ट को इनके स्टेटस, जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके तहत इनको ये मिले। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस ऑर्डर के तहत 2019 वाला ऑर्डर है डिवीजन बेंच का, लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके तहत उनको बाहर भेजा गया, उसमें दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उनको वन टाइम 4 हफ्तों के लिए बाहर भेजा जा रहा है और साथ आगे ये लिखा है कि 4 हफ्तों के लिए ये जाएंगे और अगर डॉक्टर्स ने ऐसा सर्टिफिकेट दिया कि वो अब फिट हैं पाकिस्तान में आने के लिए, सेहत उनकी वापस आ गई है, तो वह उस वक्त तक के लिए, तो ये उसका बेनिफिट लेके उस जो लास्ट सेंटेंस है में शायद उस पे वो ये आए हैं और ये पिटीशन फाइल की है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन सर बात ये है कि ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड, वो इस कंडीशन पे बाहर गए थे, तो यहाँ पे मामला जमानत का तो है नहीं सर, इनको अपनी सजा मुअत्तल करवानी है, वो किस तरह होगी? दो यहाँ पे अपील पेंडिंग है, एक में इनकी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है, अच्छा, दूसरी में सस्पेंड नहीं हुई और उसी में ही इनको परमिशन मिली जाने की। तो अब वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों अपील जो हैं वो अभी तक एडजर्न सेनेडाई हुई हैं और वो इसी तरह पड़ी हुई हैं और उसका कानून ये है कि जो एपेलांट है वो आके एप्लीकेशन देगा कि वो मेरी बरामद की जाए, या सरकार उनको एप्लीकेशन देके बरामद करेगी कि कन्विक्ट जो है वो आ गया है, तो अब इस अपील को ऑन मेरिट्स डिसीजन किया जाए। अच्छा, तो वो पहले बरामद होगी तो फिर उनमें 426 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आएगी। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरा ये बताएं, इनको फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, इनको हिफाजती जमानत मिल जाती है, लेकिन माजी का जो फैसला है वो मुअत्तल नहीं होता, अपनी जगह पे कायम रहता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? मतलब उसकी प्रोटेक्टिव बेल की एक्सपायरेशन के बाद क्या होगा सर? इस तरह तो अगर प्रोटेक्टिव बेल हो भी जाती है तो इवन देन जो कट ऑफ डेट है 24 के लिए तक ये मांग रहे हैं, तो उसके बाद लामाला तौर पे इनको कोर्ट ऑफ लॉ के रूबरू सरेंडर करना पड़ेगा। यानी जब तक फैसला कुल्ली तौर पे क्वाश नहीं होता या सस्पेंड नहीं होता तब तक मियां साहब की मुश्किलात बरकरार है, तक वो सस्पेंड नहीं करा पाएंगे। हाँ। उस वक्त तक इनको रहना। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है पाशा साहब के माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि प्रोटेक्टिव बेल मिल गई हो, सजा जो है वो ना हुई हो, सस्पेंड ना हुई हो, और ऐसा मिलता है हमें माजी में कोई इशारा? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है कि किसी कन्विक्टेड को पाकिस्तानी अदालतों ने और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने बाहर जाने दिया हो कन्विक्शन के दौरान, और फिर ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस ये भी बन रहा है कि वो जब वापस आ रहे हैं तो ऑल दो के 4 हफ्तों के लिए ये बाहर गए थे, लेकिन साथ एक कंडीशन लगाई गई थी कि या फिर डॉक्टर्स ये सर्टिफिकेट देंगे जो कि यूके में इनके डॉक्टर्स हैं कि वो फिट है पाकिस्तान आने के लिए और उनकी सेहत जो है वो रीगेन हो गई है, तो फिर ये वापस आ सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है, आपको याद होगा कि अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वो सर्टिफिकेट दिया है कि जी कि हमें डॉक्टर्स ने फिट करार दे दिया है, और उस जो ऑर्डर 2019 वाला है उसमें चूंकि ये लिखा था, तो चूंकि फिट करार दे दिया गया है तो अब हम आ गए वापस, हमें जो है वो एंटरटेन किया जाए। तो उसी बुनियाद पे
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने ये प्रोटेक्टिव बेल जो है वो फाइल की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इनको चले इनको नाअहल करार दिया गया था, जमानत मिल जाती लेकिन नाअहल तो करार दिया गया था इनको, 5 साल की मुद्दत खत्म हो गई, आइन में तरमीम करके इन्होंने नाअहली को तायात के बजाय 5 साल कर दिया। अब अगर वो वापस आते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कि वो अब नाअहल नहीं है और इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको किसी कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा या ये तसव्वुर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की नजर में कि वो नाअहल नहीं है? मेरे हिसाब से तो इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा और उसकी 2 सूरतें हैं। या तो इस इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की सूरत को उसको बुनियाद बना के वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जिस वक्त मुझे 62(1)(f में सजा दी, ये नाअहली की तयन किया गया कि लाइफ टाइम है, उस वक्त ना आइन में और ना कानून में नाअहली की मुद्दत का तयन किया गया कि लाइफ टाइम होगी। चूंकि इसी दौरान इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है तो लिहाजा मुझे इसका बेनिफिट दिया जाए। तो या तो ये सूरत होगी, दूसरी सूरत ये होगी कि नॉमिनेशन पेपर्स अगर फाइल करते हैं इलेक्शन के दिनों में और वो ऑब्जेक्शन आ जाता है और वो ऑब्जेक्शन अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला दोबारा टेक अप हो सकता है कि जनाब नाअहली मेरी 5 साल थी, वो पूरे 5 साल हो गए हैं, अब मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे के उस पहले वाले फैसले को अगर अनडू करना चाहे तो कर सकती है। ये सारा डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। ठीक है पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।